ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। किसी जमाने की बात है, कालू गामा नामी गांव में एक बूढ़ा आदमी मछलियों की खरीदो फरोख्त का काम करता था। वो गांव के एक मछुआरे से मछलियां खरीदा करता था जो दरिया से मछलियां पकड़कर लाते थे और उस बूढ़े आदमी को बेचते थे। उसकी मछलियों की कमाई इसलिए भी अच्छी होती थी कि वो उनसे मुनाफा कम कमाता था। बाबा जी जरा 1 किलो मछली बना दो, जरा कांटा भी निकाल देना और मछली ऐसी मजेदार जायके वाली होनी चाहिए कि खाकर मजा आ जाए। अच्छा बेटा, अभी आपको मछलियाँ देता हूँ और कांटे की तो बात न करो, मेरी मछलियों में कांटा नहीं होता। हाँ पापा जी, वो मैं कल आपसे मछली लेकर गया था तो उसमें एक भी कांटा नहीं था, इसलिए मैं मछली गपा गप खा गया और डकार भी नहीं मारे। बस बेटा, मैं मछलियाँ लोगों के गपा गप खाने के हिसाब से ही बेचता हूँ। उसी गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का था जो अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। बिट्टू बेटा, आज तो मछलियाँ खाने का बहुत दिल कर रहा है मेरा, आज मुझे मजेदार मछलियाँ खिला दे। अम्मी जान, ये भी कोई बात हुई बड़ा, आप हुक्म करें, आपके लिए मछलियों की लाइनें लगा दूंगा। अरे मेरा बेटा जीता रहे, हमेशा हमेशा खुश रहे, बस मछलियाँ बगैर कांटे के होनी चाहिए। अम्मी जान, इस गांव में एक बहुत अच्छा मछलियों का व्यापारी है जो मछलियाँ बेचता है, उसमें कांटा नहीं होता। मैं वो वाली मछली आपको ला कर खिलाता हूँ अभी भी। वाह बेटा, जा जल्दी से मछलियाँ लेकर आ जा। फिर बिट्टू मछलियाँ लेने घर से निकलता है और उस बुजुर्ग की दुकान पर पहुँचता है तो उस वक्त वो बुजुर्ग उस आदमी से मछलियाँ खरीद रहा होता है। बाबा जी, 1000 रुपए का माल खरीदा है आपने और कल के 5000 बकाया थे, टोटल 15,000 रुपए हो गए हैं। 15,000 दे दो ना यार। अच्छा बेटा, तुम अपने 15,000 रुपए ले लो, अब हमारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। फिर वो बुजुर्ग उस आदमी को 15,000 रुपए देता है और वो पैसे लेकर चला जाता है। वाह बाबा जी, आप तो लोगों से बहुत अच्छे पैसों में माल खरीदते हो। हाँ बेटा, ये लोग मेहनत करके मछलियाँ पकड़ते हैं तो मैं इनको इनका मुआवजा भी अच्छा देता हूँ। बाबा जी, आप मुझे नौकरी पर रख लो, मैं आपकी मछलियों के गोल मटोल टुकड़े बनाया करूँगा और बहुत अच्छी कमाई करवाया करूँगा आपकी रोजाना। अरे नहीं बेटा, मैं अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ। हाँ, तुम मछलियाँ पकड़ के मुझे लाकर बेच दिया करो, मैं तुमसे अच्छी कीमत पर खरीद लूँगा। वाह बाबा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं दिल लगा कर मछलियाँ पकड़ा करूँगा और आपको ला कर दिया करूँगा और खूब पैसे बनाया करूँगा उन मछलियों को बेचकर आपको। हाँ ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अब कितनी मछली चाहिए तुम्हें वो बताओ। हाँ बाबा जी, 1 किलो बगैर कांटा मछली दे दो। फिर बिट्टू उन अंकल से मछलियाँ खरीद लेता है और घर लाकर अपनी माँ को देता है। अम्मी जान, ये पूरी 1 किलो मछली है बगैर कांटे के, अच्छी तरह भुनी हुई बनाना मेरे खाने के लिए। हाँ बेटा, मैं मछली बनाती हूँ, तू चंबेली को बोल वो मुझे टमाटर काट दे। फिर बिट्टू अपनी बहन के पास जाता है। चंबेली में बगैर कांटे के मछली लेकर आ गया हूँ, तुम अम्मी को टमाटर काट दो। फिर अम्मी भुनी हुई मछली बनाएंगे और हम मिलकर खाएंगे, अपने पेट में भरेंगे मछलियाँ। फिर कुछ देर बाद बिट्टू की माँ मछली बनाना शुरू कर देती है तो बिट्टू अपनी माँ को सारी बातें बताता है। अरे वाह बेटा, ये तो तेरा मछली ले जाना ठीक साबित हुआ, इसी वजह से तुझे काम भी मिल गया है। भाईजान, आप मुझसे वादा करो, आप मुझे उन पैसों का बहुत अच्छा सूट लेकर दोगे, फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आपके कांटे में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी जाएं। हाँ हाँ चंबेली, मैं वादा करता हूँ तुम्हें एक बहुत अच्छा सूट लेकर दूंगा उन पैसों से। फिर तीनों बहन भाई और माँ बेटी पेट भरकर मछली खाते हैं। अगले दिन बिट्टू कांटा लेकर घर से निकलता है और दरिया पर मछली पकड़ने पहुँच जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर मीठा बैठा मछलियाँ पकड़ रहा होता है। हेलो मोटे, ये कांटा
कांटा लेकर यहाँ क्या करने आया है? भाई मैं इस कांटे से मछली पकड़ने आया हूँ। तू जिस्म का मोटा नहीं, अक्ल का भी मोटा है। ये मेरा इलाका है, इस जगह पर मैं मछलियाँ पकड़ता हूँ। अगर मछलियाँ पकड़नी है तो नहर के दूसरी तरफ चला जा और वहाँ जाकर मछलियाँ पकड़। भाई साहब, इस जगह पर क्या आपका नाम लिखा हुआ है जो आप मुझे यहाँ से मछलियाँ नहीं पकड़ने दे रहे हैं? मुझे लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये जगह मैंने ठेके पर ली हुई है, ये मेरा इलाका है। अब मेरा वीर यहाँ से निकल जा और अपनी गंदी शक्ल मत दिखाई। फिर बिट्टू दरिया के दूसरी तरफ मछलियाँ पकड़ने चला जाता है। यहाँ मछलियाँ बहुत कम होती हैं। बिट्टू वहाँ बैठा शाम तक मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन सिर्फ एक ही मछली पकड़ी जाती है। बिट्टू ये देखकर बहुत उदास हो जाता है। फिर बिट्टू वो मछली लेकर घर जा रहा होता है तो उसे एक बुजुर्ग औरत मिलती है जो बहुत भूखी होती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। माँ जी, मेरे पास तो खाने के लिए इस मछली के अलावा कुछ नहीं है। बेटा, तुम मुझे ये मछली दे दो, मैं ये मछली खाकर अपना गुजारा कर लूंगी। माँ जी, अगर आपकी भूख इस मछली से मिट जाती है तो मैं आप पर हजारों मछलियाँ कुर्बान कर दूंगा। फिर बिट्टू उन बुजुर्ग औरत को मछली दे देता है। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी दुआ है कि तुम्हें सोने की मछलियाँ मिले और तुम खूब तरक्कियाँ करो। फिर जब बिट्टू घर आता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा मछलियाँ कहाँ पर हैं? माँ, आज कोई मछली नहीं पकड़ी गई। दरिया की जिस साइड पर बहुत सारी मछलियाँ थी वहाँ एक बहुत बदतमीज आदमी बैठा हुआ था। उसने मुझे वहाँ से मछलियाँ नहीं पकड़ने दी और मैं दूसरी साइड पर मछलियाँ पकड़ने चला गया जहाँ पर कोई मछली नहीं थी। भाई इसका मतलब अब हम अमीर नहीं हो पाएंगे, अब मेरा सूट भी नहीं आएगा। चंबेली मेरी बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं कल मछलियाँ पकड़ने जाऊँगा। वैसे मुझे एक बुजुर्ग औरत मिली थी जब मैं वापस आ रहा था। फिर बिट्टू अपनी माँ और बहन को सारी बातें बताता है। सोने की मछली? बेटा तू पागल मत बन, ऐसा भी कभी हो सकता है कि सोने की मछलियाँ हो। हाँ माँ जी, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं कल मछलियाँ पकड़ने जाऊँगा तो देखता हूँ क्या होता है। फिर अगले दिन बिट्टू मछलियाँ पकड़ने के लिए निकलता है और दरिया के उसी तरफ पहुँचता है। और मोटे, कल तू एक टनटनी सी मछली पकड़ कर ले गया था, वो कितने लाख रुपए की बिकी? भाई तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ, इस तरह किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। और मोटे, जहाँ से तू मछलियाँ पकड़ रहा है इस जगह कोई मछली नहीं होती। तू मेरा वीर शाम तक मछलियाँ पकड़ता रह, शाबाश। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक दरिया से बहुत सारी मछलियाँ निकलती हैं और बिट्टू के आसपास गिर जाती हैं। बिट्टू जब उन मछलियों को गौर से देखता है तो वो सोने की होती हैं। यार ये तो सोने की मछलियाँ है, मैं तो अमीर हो गया। भाई जान, आपके पास तो बहुत सारी मछलियाँ आ गई। जी हाँ, मेरे पास बहुत सारी मछलियाँ आ गई हैं और ये सोने की मछलियाँ हैं। अब मैं इन मछलियों को बेचूंगा और घर गाड़ी बनाऊंगा और बहुत अमीर कबीर इंसान बन जाऊंगा इन मछलियों को बेचकर। मेरे प्यारे भाई जान, आप तो बहुत खुशनसीब इंसान हैं। मुझे भी थोड़ी सी मछलियाँ दे दो। तुम्हें मछलियाँ दे दूं? अपनी शक्ल धोकर आओ, फिर बात करना मेरे साथ। कल तो बहुत बदतमीजी कर रहे थे तुम। मेरे प्यारे भाई, कल मुझे एक मछली ने काट लिया था तो उसका असर मेरे दिमाग पर हो गया था। आप मुझे थोड़ी सी मछलियाँ दे दो मेरे भाई। सॉरी, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें सोने की मछलियाँ दूं और तुम खुशी की वजह से फोत हो जाओ। भाई जान, अल्लाह के नाम पर एक मछली दे दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। फिर बिट्टू वो सारी सोने की मछलियाँ लेकर चला जाता है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।